देखते रहते होंगे, ये आपके लिए एक बड़ी खबर है। हमारे देश के बड़े बड़े यूट्यूबर्स, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स जो कॉमेडी के नाम पर कुछ भी मजाक करके आपको हंसाने की कोशिश करते हैं, आपसे पैसा कमाते हैं, उनके लिए आज सुप्रीम कोर्ट से एक बुरी खबर है। अब जो लोग अपनी सस्ती और चीप कॉमेडी के जरिए सोशल मीडिया पर पैसा कमाते हैं, उन्हें अभिव्यक्ति की आज़ादी के नाम पर कुछ भी बोलने की छूट नहीं मिलेगी। अभिव्यक्ति की आज़ादी पर सुप्रीम कोर्ट ने एक लक्ष्मण रेखा खींच दी है और कहा है कि जो कमर्शियल कंटेंट है उसमें आपको अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का फायदा नहीं मिल सकता। यानी अभिव्यक्ति की आज़ादी को बाजार में बेचा नहीं जा सकता। आप ये नहीं कह सकते कि आप कमर्शियल कंटेंट बना रहे हैं, आप मनोरंजन का कोई वीडियो बना रहे हैं, एंटरटेनमेंट का वीडियो बना रहे हैं, कॉमेडी का वीडियो बना रहे हैं, उसमें आप कुछ भी बात कर रहे हैं और जब आप पकड़े जाएं तो आप कहें कि मुझे तो अभिव्यक्ति की आज़ादी है, मैं कुछ भी कह सकता हूं। अब सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि कमर्शियल कंटेंट में अभिव्यक्ति की आज़ादी का बहाना नहीं चलेगा। आपने देखा होगा आजकल हमारे देश में कॉमेडी में ह्यूमर नहीं बल्कि कंट्रोवर्सी होती है। इसमें मजाक नहीं बल्कि विवाद होता है, डबल मीनिंग डायलॉग्स होते हैं, घटिया चुटकुले होते हैं, महिलाओं पर आपत्तिजनक टिप्पणियां होती हैं, दिव्यांग और बीमार लोगों का मजाक उड़ाया जाता है और ये सब कुछ आजकल कॉमेडी के नाम पर हो रहा है और कॉमेडी में सफलता की यही रेसिपी बन गई है। कौन कितना ज्यादा चीप कॉमेडी कर सकता है, कितनी ज्यादा अश्लील भाषा का इस्तेमाल कर सकता है, इस पर यह तय होता है कि कितने व्यूज मिलेंगे और कौन कितना बड़ा कॉमेडियन है। बोलने की आजादी के नाम पर हमारे देश के बड़े बड़े कॉमेडियंस और सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स घटिया कॉमेडी का सहारा लेकर तुरंत वायरल होना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि उनके व्यूज बढ़ जाएं, सब्सक्राइबर्स की संख्या बढ़ जाए, वो वायरल हो जाएं, क्योंकि वो जानते हैं कि जितने ज़्यादा व्यूज़ और सब्सक्राइबर्स उन्हें मिलेंगे, उनके वीडियोस उतना ही ज़्यादा पैसा कमाएंगे। ये सब कुछ पैसा कमाने के लिए हो रहा है। इस समय हमारे देश में कॉमेडियंस और सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स के लिए कोई विशेष कानून नहीं है और लोग बड़ी आसानी से इन्हें भूल जाते हैं और माफ़ भी कर देते हैं। इसीलिए इन्फ्लुएंसर्स इसका फ़ायदा उठाकर आपके सामने लगातार घटिया कॉमेडी कर रहे हैं, जिसमें भाषा भी बहुत फूहड़ होती है। जब ये मर्यादा की सीमा को पार कर जाते हैं और पकड़े जाते हैं तो फिर यही कॉमेडियंस कहते हैं कि इस देश में सबके पास अभिव्यक्ति की आज़ादी है, मैं तो अपने दिल की बात कह रहा था। दूसरा तर्क ये देते हैं कि ये सब हमने लोगों का मनोरंजन करने के लिए किया है। लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दिया है कि बोलने की आज़ादी के नाम पर इन्फ्लुएंसर्स की मन मर्जी नहीं चलेगी और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आज कोई इन्फ्लुएंसर सोशल मीडिया पर कुछ भी बोलता है तो उसे वीडियो से कमाई होती है। ऐसे में वो कुछ भी गलत बोलकर अभिव्यक्ति की आज़ादी के नाम पर खुद को बचा नहीं सकता। कॉमेडी में दिव्यांगों और बीमार लोगों का मजाक बनाने वाले इन्फ्लुएंसर्स को लेकर सुप्रीम कोर्ट में 25 अगस्त को एक सुनवाई चल रही थी। इस सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने स्टैंड अप कॉमेडियंस को अपने अपने यूट्यूब चैनल्स पर माफ़ी मांगने का आदेश दिया है। कहा है कि आपने जो भी आपत्तिजनक टिप्पणियां की हैं, अपने उसी चैनल पर इसकी माफ़ी मांगिए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यह माफ़ी केवल दिखावे के लिए नहीं होनी चाहिए बल्कि सच्चे मन से होनी चाहिए, जिससे समाज में एक सकारात्मक संदेश जाए। सुप्रीम कोर्ट के मुताबिक अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का मतलब यह नहीं कि किसी की शारीरिक कमजोरी या बीमारी का मजाक उड़ाया जाए। कोर्ट ने यह भी कहा कि कॉमेडी जीवन के लिए ज़रूरी है, लेकिन कॉमेडी के नाम पर किसी का मजाक नहीं उड़ा सकते। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को भी सोशल मीडिया के लिए अब नियम बनाने का आदेश दिया है। अभी तक आपने देखा होगा ये जो सोशल मीडिया है, यूट्यूब हैं, यूट्यूबर्स हैं, ऐसा लगता है कि इनके ऊपर कोई नियम लागू ही नहीं होता। ये कुछ भी आते हैं, कुछ भी कहते हैं और कुछ भी कहकर चले जाते हैं। इस मामले में अब अगली सुनवाई नवंबर में होने वाली है। आज हमारे देश में कई ऐसे कॉमेडियंस और सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स हैं जिनके फॉलोअर्स की संख्या 50 लाख से भी ज़्यादा है। आज ये इन्फ्लुएंसर्स कई तरीकों से लाखों करोड़ों रुपए कमाते हैं। यूट्यूब पर 10 लाख व्यूज़ होने पर 20,000 से लेकर 60,000 रुपए की कमाई होती है। ये राशि कम या ज़्यादा भी हो सकती है। ये कमाई व्यूज़ और सब्सक्राइबर्स पर तय होती है। ये कमाई 1 घंटे या 1 दिन में भी हो सकती है। यानी अगर किसी के 10 लाख व्यूज़ आ जाएं यूट्यूब पर तो उसे, जो मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं वो ये है कि उसे काफ़ी पैसा वो कमा सकता है। सोशल मीडिया पर किसी ब्रांड के प्रचार के लिए भी एक पोस्ट करने पर ये इन्फ्लुएंसर्स 20,000 से लेकर 2 लाख या कई बार उससे भी कहीं ज़्यादा पैसा कमा सकते हैं। इन्फ्लुएंसर्स के अलग अलग शहरों में कॉमेडी शोज भी होते हैं।
जिसमें एक टिकट की कीमत औसतन 500 से लेकर 2000 रुपये तक होती है। और इन कॉमेडियंस की कमाई का ये पूरा कारोबार केवल इस बात पर टिका है कि उनके फॉलोअर्स कितने हैं और उनके वीडियोस पर कितने व्यूज आ रहे हैं। इसलिए आजकल ज़्यादा से ज़्यादा फॉलोअर्स और व्यूज बढ़ाने के लिए सस्ती और घटिया कॉमेडी हो रही है, जिससे उनके जो वीडियोस हैं वो तुरंत वायरल हो जाएं। आज इन्फ्लुएंसर्स खुद को कंटेंट क्रिएटर बताकर देश के युवाओं को अभद्र भाषा सिखा रहे हैं, अश्लील भाषा सिखा रहे हैं, घटिया बातें करके खुद को कूल दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ तक कि आपने देखा होगा कि एक वीडियो जिसकी ये सुनवाई चल रही थी, उसमें अपने माता पिता का ही अपमान किया जा रहा है और ये सब कुछ ये कहकर होता है कि हम बड़े कूल हैं। देखिए, हम अपने धर्म का मजाक उड़ा सकते हैं, अपने देश का मजाक उड़ा सकते हैं, यहाँ तक कि अपने माता पिता का मजाक उड़ा सकते हैं, अपने किसी दोस्त के माता पिता का मजाक उड़ा सकते हैं, किसी महिला पर अभद्र टिप्पणी कर सकते हैं, और ये सब कुछ कूल होने के नाम पर या फिर मनोरंजन के नाम पर होता है। सच ये है कि धीरे धीरे ऐसे घटिया कॉमेडी की वजह से पीढ़ी दर पीढ़ी लोगों की सोच बदल रही है और अब वो कॉमेडी में गालियाँ और फुहड़ता को स्वीकार करने लगे हैं। ऐसा नहीं है कि बिना गाली और बिना घटिया कॉमेंट्स के कॉमेडी हो नहीं सकती, या देश के किसी मुद्दे पर आप व्यंग नहीं कर सकते। आज मैं आपको 2 उदाहरण देता हूं। पहला, आप में से बहुत सारे लोग ब्रिटेन के मशहूर कॉमेडियन चार्ली चैपलिन को जरूर जानते होंगे और आपने उनके कॉमेडी वीडियोस भी जरूर देखे होंगे। वो बिना एक शब्द बोले लोगों को हंसाते थे। उनकी कॉमेडी में कई बार समाज के लिए बड़ा गंभीर संदेश होता था और आज भी अगर आप उनके ये देखेंगे वीडियोस तो आज भी आप जरूर हंसेंगे। दूसरा उदाहरण है भारत के मशहूर लेखक हरिशंकर परसाई का, जिन्होंने देश के हर बड़े मुद्दे पर व्यंग लिखे और लोगों ने उन्हें बड़ा पसंद किया। दरअसल कॉमेडी करना आसान नहीं है, ये बहुत मुश्किल काम है किसी को हंसाना, और इसके लिए बड़ी मेहनत करनी पड़ती है। कल्पना करनी होगी, सोचना होगा, समाज को करीब से देखना और समझना होगा, तब जाकर कॉमेडी होती है। बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, एक एक लाइन सोचने में एक एक हफ्ता लग जाता है। लेकिन हमारे देश के कई ऐसे कॉमेडियंस हैं जो शॉर्टकट अपनाकर रातों रात वायरल होना चाहते हैं। यूट्यूबर्स और सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स की तरह क्या राजनीति में भी अभिव्यक्ति की आज़ादी की लक्ष्मण रेखा होनी चाहिए? आज आपके मन में ये बात ज़रूर आएगी कि हमने कॉमेडियंस के बारे में तो कह दिया, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स के बारे में कह दिया, हमारे देश के जो नेता हैं जो दिन रात झूठ बोलते हैं उनके बारे में क्या? आजकल हमारे नेता भी जनता का ध्यान खींचने के लिए शॉर्टकट्स अपनाते हैं। वो झूठे और आपत्तिजनक बयान देते हैं, झूठे आरोप लगाते हैं, देश की संवैधानिक संस्थाओं पर सवाल खड़े कर देते हैं, देश के बड़े पदों पर बैठे व्यक्तियों को निशाना बनाते हैं, रोज नए नए खुलासे करने का दावा करते हैं, लेकिन जब खुलासा होता है तो उसका एक सबूत दे नहीं पाते और वो खुलासा होता ही नहीं है। हमारे संविधान की धारा 19(1)(a) वो कहती है कि देश के सभी नागरिकों को अभिव्यक्ति की आजादी है, ये एक मौलिक अधिकार है, लेकिन इस अधिकार पर राष्ट्रीय सुरक्षा, एकता और अखंडता, किसी व्यक्ति की मानहानि या सामाजिक व्यवस्था को बनाए रखने के लिए प्रतिबंध लगाया जा सकता है। जैसे सुप्रीम कोर्ट ने सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स के बोलने की आज़ादी को शर्तों के साथ बताया है। क्या हमारे देश के नेताओं पर भी अब बोलने की आज़ादी में कुछ शर्तें हमें लगानी चाहिए? ये विचार मैं आपके लिए आज छोड़ता हूं। आजकल हमारे देश में सब कुछ फटाफट होता है। घर पर 10 मिनट में खाना पहुंच जाता है, 10 मिनट में राशन आ जाता है,